नमस्कार दोस्तों, एसएसबी आईएएस के इस ऑनलाइन सिविल सर्विस कोचिंग में आपका स्वागत है। हम जियोग्राफी में चर्चा कर रहे थे ब्रह्मांड की और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे उसका नाम है सौर मंडल। जानेंगे कि सौर मंडल क्या है। चलिए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जितने भी आकाशीय पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वही सौर मंडल है। यानी कि सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र जहाँ तक फैला है वही सौर मंडल है और उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यदि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है और उसके कारण सभी पिंड उसके चारों ओर घूम रहे हैं तो सूर्य उसको अपनी ओर खींच क्यों नहीं लेता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण तो पिंड एक दूसरे के पास जाते हैं। तो चलिए इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक पत्थर है। अगर उस पत्थर में हम एक धागा बांधकर घुमाते हैं तो अगर घुमाने के बाद उसे छोड़ दें तो वो पत्थर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तो वो दूर क्यों जाता है दोस्तों? उसमें एक बल कार्य करता है जिसका नाम होता है अपकेंद्र बल। वही बल उन ग्रहों में भी लग रहा होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वो बल बाहर की ओर कार्य करता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर खींचता है। इसलिए दोनों में संतुलन बना रहता है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। वैसे तो सूर्य के बारे में हम काफ़ी कुछ आपको बता चुके हैं। जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो अब आप लोग बताइए कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि इसे खगोलीय इकाई भी कहते हैं। और ये दूरी कितनी है? 14.95 करोड़ किलोमीटर। 14.95 किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में। इन सब चीज़ों की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और हमने ये भी जाना था कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है। सूर्य अपनी आकाश गंगा का जितने समय में परिक्रमण कर लेता है उसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं और यह 25 करोड़ वर्ष का होता है। यानी कि सूर्य 25 करोड़ वर्ष में अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कर पाता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम कर चुके थे। तो अब बहुत ही कम चीज़ें बची हैं जो सूर्य के बारे में हमें जानना है। हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। वैसे तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। वैसे तो अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 109 गुना है, किंतु इसका आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक है। और जो दूसरी चीज़ हमें जाननी है वो है कि सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग क्रोट कहलाता है। इसका तापमान 1 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया यहीं संपन्न होती है, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम यहीं बनता है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं कोरोना। हाँ दोस्तों, वही कोरोना जो आप अक्सर सुन रहे होंगे, वायरस। तो उस वायरस का नाम इसी से लिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा उस वायरस की आकृति कुछ सूर्य जैसी ही बनी होती है। वो एकदम गोल दिखाई देता है, उसके ऊपर कांटे से दिखाई देते होंगे, आपने देखा होगा। उसकी आकृति कुछ सूर्य जैसी ही होती है, इसीलिए उसका नाम कोरोना रखा गया। तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं और इसका तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा और हमें क्या जानना है सूर्य के बारे में? तो जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो इसे पेरीहेलियन कहते हैं और जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है तो इसे एपीहेलियन कहते हैं। और दोस्तों, एक शब्द और आता है, एल्बिडो। तो जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी में आता है तो उसका काफ़ी सारा भाग पृथ्वी परावर्तित यानी वापस कर देती है। इस घटना को कहते हैं एल्बिडो। बस सूर्य के बारे में हमें इतना ही जानना था। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो पृथ्वी कितना अपने पास एब्जॉर्ब करती है और कितना परावर्तित करती है। तो 46% पृथ्वी प्रकाश अपने पास रोक लेती है, बाकी परावर्तित कर देती है। इसके अलावा हमने कहा था पेरीहेलियन उसे कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। तो ये पेरीहेलियन की घटना होती कब है? ये 4 जनवरी को होती है। यानी 4 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। और वहीं एपीहेलियन यानी सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कब होता है? तो 3 जुलाई को
सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 जनवरी को तो सर्दी का मौसम होता है, तो फिर सूर्य पृथ्वी के पास कैसे होता है? अगर सूर्य पृथ्वी के पास में है तब तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन 4 जनवरी को ये होता है। तो दोस्तों, गर्मी और सर्दी ये पृथ्वी के अपने अक्ष के झुकाव के कारण होता है। हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है और 4 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। खैर, इसमें आप ध्यान न दें, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक चैप्टर ही है अलग से पृथ्वी के बारे में, हम उसमें बताएंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे कैसा क्या होता है। अब हम सूर्य के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, अब हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। चलिए ग्रहों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। एक संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसने ग्रहों को कुछ इस रूप में परिभाषित किया कि कम से कम उसका इतना द्रव्यमान हो कि वो गोल आकार धारण कर सके, उसकी अपनी कक्षा हो एवं वह किसी दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण न करता हो, यानी किसी दूसरे कक्षा को काटता ना हो, सिर्फ अपने ही कक्षा में ही चक्कर लगाता हो। तो ऐसे ग्रहों की संख्या है कुल 8: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और कुछ ग्रह होते हैं जिन्हें कहते हैं ठोस ग्रह, या उसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन 4 को कहते हैं पार्थिव ग्रह एवं शेष ग्रह को वियान ग्रह कहते हैं। इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। वहीं आंतरिक ग्रह यानी अंतरिक ग्रह तो वहीं 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएंगे, बाकी सभी ग्रह बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे बुध के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है, सर्वाधिक निकट ग्रह बुध है और 88 दिन में अपना ये एक चक्कर सूर्य का लगा लेता है, जो कि सभी ग्रहों से कम दिन में ये चक्कर लगाता है। और बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसके अलावा इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, लेकिन बुध में कोई उपग्रह नहीं है। और सभी ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर भी बुध का ही है, जो है 560 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जैसे पृथ्वी में मान लो कि रात का तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वहीं दिन में बढ़कर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तापांतर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और बुध ग्रह में यही तापांतर होता है 560 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा बुध को सांझ का तारा भी कहते हैं या भोर का तारा भी कहते हैं। आपको बता देंगे कि 2 ग्रह ऐसे मिलेंगे जिनको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसके अलावा नासा ने इस पर 2 अभियान भेजे हैं, एक का नाम है मैरिनर और दूसरे का नाम है मैसेंजर। और एक शब्द आता है बुध पारगमन। तो बुध पारगमन उसे कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध आ जाता है, तो इसे बुध पारगमन कहते हैं। ये थी बुध के बारे में कुछ जानकारी। अब जो अगला ग्रह है उसका नाम है शुक्र, लेकिन अब हम अपने अगले लेक्चर में इनकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड का टॉपिक कल पूरा हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद।